जो दान देता है तो उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, परंतु जो पिता है, जो कन्यादान करता है, वो हमेशा छोटा बन करके देता है, अपने जिगर के टुकड़े को आपको समर्पित करता है। तो आपका भी परम दायित्व होना चाहिए कि उस बिटिया के जीवन में कोई कष्ट ना आने दे। साधारण दान नहीं है सज्जनों। अंत में यही कहा कि अब बस जाने की अनुमति आज्ञा प्रदान करें। गए सज्जनों और पहुंचे हैं, अब जनकपुर से आए, अवध की ओर प्रस्थान बारात करती है। जनकपुर शोक के संतप्त में डूबा हुआ है, पर इधर अवध में प्रसन्नता छाई है। यही संसार का दर्शन है सज्जनों। इधर आनंद सिंधु बिछड़ने से दुख का लहर जनकपुर में है, उधर आनंद को प्राप्त करने के लिए अवध में आनंद की तैयारी हो रही है। अब सज्जनों बहुत प्रकार से दहेज दिया था, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी बात निवेदन करता हुआ आगे चलूंगा मैं। बहुत सारा दहेज दिया। एक निवेदन है इस मंच से, कथा माध्यम से, देखो जी, पिता अपनी शक्ति सामर्थ्यता के अनुसार अपनी बिटिया को जो देना चाहे, अधिक से अधिक हर बाप देना चाहता है, अपने बेटी को देना चाहता है कि नहीं, बताओ, देना चाहता है कि नहीं? हर बाप अपनी सामर्थ्यता से बढ़ करके बेटी को देना चाहता है और देता है, और हमारे समाज में देता आया है। परंतु आज समाज में इतनी बुरी मानसिकता हो गई है सज्जनों, आज दहेज मांगने लगे लोग बात। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे भिखारियों के अपने बेटी मत देना, जो दहेज मांगते हो, ऐसे कंगाल के घर में मत देना बेटी को। अरे तुमसे भीख मांग रहा है, तुमसे अभी से दहेज मांग रहा है, वो क्या तुम्हारी बेटी को प्रसन्नता देगा? मुझे बहुत कष्ट होता है जब ये एक पिता अपने प्राण से भी प्रिय बेटी को देता है, उधर भी बोले दहेज इतना चाहिए। अरे दुष्टों, डूब मरो तुम। ऐसे लोग, देखो जी, अरबपति हो अपनी जगह पर हो, पर मैं समझता हूं वो अरबपति कंगला है, एक नंबर का भिखमंगा है जो दहेज मांगता है। इसलिए ऐसे कंगलों से नाता कभी मत जोड़ना जो मांगे दहेज। अपनी श्रद्धा से, प्रेम से बेटी को बाप क्या नहीं देगा? बहुत कुछ देता है, पर भिखारियों के नहीं देना। मेरी करबद्ध निवेदन आपसे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री वो क्यों ना हो, आपसे अगर बेटी के लिए दहेज मांगे तो उस नालायक को अपनी बेटी मत दो। मेरी बात बुरी लग सकती है लोगों को, लगती रहे, एक बार नहीं 100 बार बुरी लगे, और कम से कम ये निकृष्ट सोच को तो हटाएं लोग बात। बेटी को हम योग्य बनाएं, बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, और बढ़िया से जो है, देखो जी, एक निवेदन और भी करूंगा, और हमारी मातृशक्ति भी आज थोड़ी पथ भ्रष्ट हो चली है। आज के समय में हमारी बहनों को भी सचेत होना चाहिए। हमारी माता बहनें भी थोड़ी 2 अक्षर पढ़ क्या ली हैं, वो भी अपनी जिम्मेवारी से मुख मोड़ रही हैं।
हमारी बहनें, देखो जी, आप बहू बन करके गई हो, उस घर में बहू बन करके गई हो, तो आपका परम कर्तव्य है अपने पति के माता पिता का सेवा करना चाहिए आपको। मुंह मत मोड़ो सास ससुर की सेवा से। और एक बात मैं बहनों से और निवेदन करूं, देखो घर में आपको माँ डांटती है कि नहीं डांटती? हमारी बहनों को माँ डांटती है ना, जब शादी नहीं होती है तो माँ की डांट सुनती है कि नहीं बहन हमारी? पर वही बहन जब ससुराल में जाती है, सासू माँ ने कुछ कह दिया तो मिर्ची लग जाती है। देखो राम कथा के माध्यम से हम अपने आप को परिवर्तन करें, राम जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके हम जीवन को खुशहाल बनाएं सज्जनों। अगर कथाओं में, सत्संग में हमेशा हम रत रहते हैं, फिर भी हम व्यवहारिक ज्ञान को नहीं लेते हैं, तो वो परिश्रम ही व केवलम, फिर सब बेकार है, आपका समय कूड़े में गया। सिद्धांतों को कुछ फॉलो करें, जो नहीं करना नहीं करें। हमारी बहन अपनी जिम्मेवारी को समझे, हमारे भाई लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें। जीवन में जो है ना, अब राम जी आए हैं तो हमारे घर में भी राम जी का पदार्पण हो। देखो जी, राम जी ने ये राम कथा में बहुत रस है सज्जनों, बहुत सिद्धांत है। रामायण में देखो, पिताजी भगवान का रूप है, माताजी भगवान का रूप है, भाई भगवान का रूप है, छोटा भाई प्रेम का रूप है। अरे अपनों में अपने प्रेम को तलाशें। हम हमारे घर में परिवार में फूट हो रही है, क्यों? अपनों में तो हम अपनापन लाते नहीं है और दूर दराज अपने प्रेम को ढूंढते हैं। आजकल फेसबुक में जिसको जीवन में देखा नहीं है, हजारों की संख्या में तो दोस्त बनाते हैं, पर अपने घर के पास का जो दोस्त है उसको भुला बैठे। बताओ हा? अरे व्यवहारिक जियो, सहज बन के जियो, सरल बन के जियो और अपने माता पिता में भगवत दर्शन के साथ जियो। पहुंची है